नीतीश कुमार बिहार के मालिक हैं और जो उनके यहाँ मंत्री हैं वह चपरासी मात्र हैं। यह कहना है राजद के विधायक, वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह का, जो पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री रह चुके हैं। वह लगातार सरकार में रहते हुए भी जिस प्रकार से हमला बोला था नीतीश कुमार पर, पूछिए मत। उस वक्त तो खुद को ही चोरों का सरदार कह गए थे, मगर अभी आरोप यह लग रहा है कि क्या यह बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी के एजेंट के तौर पर वह यह काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर इतना हमलावर उनके मंत्रिमंडल में कोई रहते हुए 17 साल में कोई गुस्ताखी नहीं की, साथ रहते हुए कभी भी ऐसा कोई वाकया नहीं दिखा। मगर सुधाकर सिंह ने जिस प्रकार से सरकार के भ्रष्टाचार और तमाम नाकामियों के ऊपर हमला बोला है, वह सचमुच कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। और जनता में खासे लोकप्रिय हो रहे हैं सुधाकर सिंह इस प्रकार के बयानों से। जिस प्रकार से उन्होंने बीते सप्ताह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे मारा, यह समझ सकते हैं कि कोई साधारण सोच या व्यक्ति की यह फैसला नहीं हो सकता है। लोग मंत्री बनने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी पहुंच और पकड़ की तमाम चीज़ें लगाते हैं, मगर इस्तीफा दे देना मंत्रिमंडल से समझ सकते हैं कि यह उनकी नीतीश कुमार के प्रति, उनकी भ्रष्टाचार के प्रति उनकी मनोदशा को भी दर्शाता है। साथ ही अभी जगदानंद सिंह के बारे में लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष से उनकी तमाम, कह सकते हैं कि उन्होंने लेटर दे दिया है। अब उस पर फिर बाद में जो बयान आया अगले दिन उसके बाद कि अभी हम थोड़े दिन के लिए काम करते करते थक गए हैं तो छुट्टी नहीं चाहिए क्या। तो क्या जगदानंद सिंह को मैनेज कर लेंगे लालू प्रसाद यादव और आरजेडी। मगर जिस प्रकार से सुधाकर सिंह का जो बयान आया, वह पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और उसकी पार्टी से टिकट लड़ चुके हैं उसके टिकट पे, और जगदानंद सिंह इसलिए उनका विरोध भी किए थे। इसलिए यह भी एक खबरें बनी थी कि पिता राजद के घोर समर्थक हैं मगर बेटा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन बातों को समझ सकते हैं कि सुधाकर सिंह का क्या कनेक्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या सुधाकर सिंह बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पे काम कर रहे हैं राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए? ऐसे कई आरोप भी सुधाकर सिंह पर लग रहे हैं। मगर जो महत्वपूर्ण बात है, उनका जो राजनीतिक इमेज जो बिहार भर में बन रहा है, वह यह बन रहा है कि नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और सुधाकर सिंह अकेले सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार की खटिया खड़ी की हुई हैं। तो अब यहाँ से अब आरजेडी का क्या एक्शन होगा, क्योंकि सुधाकर सिंह ने तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके पिताजी भी प्रदेश अध्यक्ष से वहाँ इस्तीफा दे दिए हैं। तो इन बातों को समझ सकते हैं कि राजद के विधायक को भी तोड़ सकते हैं। कई विधायकों को, जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह यानी कि पिता और पुत्र की जोड़ी, कई और विधायकों को भी इधर उधर कर सकते हैं। पहले भी तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के खिलाफ कुछ भी कहने से बचे और यह कहे कि जगदानंद सिंह जी को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग खबरें चला देते हैं। लालू प्रसाद यादव अभी तो भाई विदेश चले गए हैं स्वास्थ्य कारणों से और इलाज कराने के लिए। मगर बिहार की राजनीतिक तापमान अपने सवाब पर रहती है, चाहे वह कोई कहीं चल जाए, कौन सा विधायक सत्ता पक्ष का विरोधी हो जाए या कौन सा विरोधी पक्ष का पार्टी सत्ता पक्ष में जा मिले। वैसी तमाम खबरों से हम लगातार रूबरू कराते रहेंगे। मगर अभी फिलहाल सुधाकर सिंह को लेकर बातें हैं, क्या वह बीजेपी के संपर्क में हैं या फिर भाजपा के इशारे पर वह काम कर रहे हैं या फिर भाजपा की मनोदशा से वह बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे कई सवाल और लगातार नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर तमाम तरह के उनके संगीन आरोप और चपरासी तमाम मंत्रियों को कह देना कि किसी भी मंत्री का कुछ भी नहीं चलता है। नीतीश कुमार डिक्टेटरशिप यानी कि मालिक की तरह इन लोगों को चपरासी की तरह ट्रीट करते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।